तो आज हम इंटरनेट के एक ऐसे अंधेरे कोने में झांकने वाले हैं जहां से एक कहानी निकल कर आई है। ये एक यूट्यूबर की आखिरी कहानी है। एक ऐसा शख्स जो बस शोहरत चाहता था, पर उसे बदले में कुछ ऐसा मिला जो शायद किसी को भी कभी नहीं देखना चाहिए था। ये कहानी है रेवनवुड हॉस्पिटल की वायरल हॉन्टिंग की। और कहानी की शुरुआत बस इन्हीं डरावने शब्दों से होती है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक तरह का कबूलनामा। और बस यहीं से ये कहानी एक मामूली घोस्ट हंट से कुछ बहुत ज्यादा भयानक बन जाती है। तो ये नरेटर है कौन? इनका नाम है कबीर मल्होत्रा। कबीर का एक पैरानॉर्मल चैनल था, कबीर्स डार्क फाइल्स, जिसके लाखों फॉलोअर्स थे। और पता है वो इतना फेमस क्यों था? अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए। मतलब कोई बनावटी डराने वाले सीन नहीं, सिर्फ असली इन्वेस्टिगेशन। और यही सच्चाई दिखाने की जिद उसे उसकी सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती की तरफ ले गई। और दबाव यहीं से बनना शुरू होता है। सोचिए 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और ये वो लोग थे जो हर बार कुछ नया, कुछ और ज्यादा खतरनाक देखना चाहते थे। वायरल होने का जो प्रेशर होता है ना, वो बढ़ता जा रहा था। और इसी प्रेशर के चलते एक बहुत ही खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया। तो आइडिया क्या था? कबीर की टीम ने कहा, चलो रेवनवुड हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीम करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, ये एक भूताहा वीरान पड़ा हॉस्पिटल था जहां 1980 के दशक में हैजे की वजह से सैकड़ों मौतें हुई थी। ये उनकी नज़र में अपनी सच्चाई साबित करने और वायरल होने का एक गोल्डन चांस था। और देखिए, प्लान एकदम प्रोफेशनल था। तारीख पक्की हो गई, समय तय हो गया और टीम पूरी तैयारी के साथ रेवनवुड पहुंच भी गई। उन्हें क्या पता था? वो सोच रहे थे कि वो कंटेंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद कंटेंट बनने वाले थे। तो रात के ठीक 11 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। और शुरुआत तो जबरदस्त थी। पहले कुछ मिनटों में ही हजारों की तादाद में लोग जुड़ने लगे। कबीर के लिए तो मानो ये सपना सच होने जैसा था। उसकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। व्यूअरशिप तो जैसे रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। आप सोचिए, सिर्फ 45 मिनट में 1 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। कबीर और उसकी टीम हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे घूम रहे थे, कामयाबी के नशे में बिल्कुल चूर। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्क्रीन पर बढ़ता हुआ हर एक नंबर उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। और फिर ठीक 11:52 पर कुछ हुआ। पहली अजीब घटना, एक खाली कमरे से जोरदार धड़ाम की आवाज आई। जब अंदर जाकर देखा तो एक स्टील की मेडिकल ट्रे जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल ताजा गिरी हुई, मानो किसी ने अभी अभी उसे उठाकर फेंका हो। बस यहीं से पूरा माहौल बदल गया। वो जो एक्साइटमेंट था ना, उसकी जगह अब डरने लेनी शुरू कर दी थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से ये सिर्फ एक घोस्ट हंट नहीं रह जाता। नहीं, ये अब जिंदा बचने की लड़ाई बन जाती है। ये वो पल था जब हॉस्पिटल की वो बुरी आत्मा कैमरे के जरिए पलटकर देखने लगी थी। और फिर ठीक रात 12 बजे लाइव चैट में जैसे भूचाल आ गया। हजारों लोग एक साथ टाइप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कबीर को वार्निंग दे रहे थे कि तुम्हारे पीछे देखो, एक चेहरा है, मुड़ो। मतलब कुछ ऐसा था जो सिर्फ कैमरे में दिख रहा था, कबीर को अपनी आंखों से नहीं। अब टीम ने जब फुटेज को रिवाइंड करके देखा ना, तो सच में उनके होश उड़ गए। सिर्फ 3 फ्रेम्स के लिए, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय के लिए, कबीर के ठीक पीछे एक पीला सफेद चेहरा दिखाई दिया, धसी हुई काली आंखें और एक खामोश चीख। चार्ट में जो लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। इतना सब होने के बाद भी टीम आगे बढ़ी मुर्दा घर की तरफ, और वहां जो हुआ उसने तो उन्हें जैसे तोड़कर ही रख दिया। सबसे पहले चारों के फोन एक साथ बजने लगे, एक ही अननोन नंबर से। और जब फोन उठाया तो एक अजीब कटी फटी सी औरतों वाली आवाज ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? और इसके ठीक बाद मुर्दा घर के वो जो 15 लॉकर थे ना, वो एक एक करके धड़ाम धड़ाम करके बंद होने लगे। और इस पूरी कहानी की सबसे भयानक, सबसे अजीब बात पता है क्या है? जैसे जैसे खतरा असली और जानलेवा होता जा रहा था, उनकी स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। सोचिए, 2,30,000 लोग लाइव देख रहे थे। वो इंडिया में नंबर 1 और पूरी दुनिया में नंबर 4 पर ट्रेंड कर रहे थे। मतलब एक तरफ मौत नाच रही थी और दूसरी तरफ वायरल सक्सेस। लेकिन अब ये हॉरर सिर्फ उस हॉस्पिटल की दीवारों के अंदर कैद नहीं था। नहीं, जो कोई भी उस स्ट्रीम को देख रहा था वो अब खतरे में था। उस आत्मा ने स्क्रीन को ही अपना दरवाजा बना लिया था। इसके बाद कबीर को उसके व्यूअर्स से ईमेल्स आने शुरू हो गए। एक ने लिखा,
मैंने वो सफेद चेहरा देखा, स्क्रीन पर नहीं, अपने ही कमरे में, अपने आईने में, ठीक मेरे पीछे। लोगों के घरों में, मतलब सोचिए उनके अपने सेफ स्पेस में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। और तब टीम को ये भयानक सच्चाई समझ आई कि ये सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं है, ये एक डिजिटल वायरस है, एक डिजिटल छूत की बीमारी, एक ऐसी आत्मा जो इंटरनेट ब्रॉडकास्ट को एक जरिया बनाकर अपनी कैद से बाहर निकल रही थी और देखने वाले हर इंसान तक पहुंच रही थी। और तभी उनके फोन पर अचानक हॉस्पिटल का ही एक पुराना वीडियो अपने आप प्ले हो गया। ये वीडियो 1980 के दशक का था, जब वहां हैजे की महामारी फैली थी। वीडियो में एक मरीज थी एनी, जो दम तोड़ रही थी, लेकिन मरने के ठीक बाद उसकी आंखें फिर से खुलती हैं और वो सीधा कैमरे की तरफ देखकर एक भयानक सी मुस्कान देती है। और वो चेहरा, वो बिल्कुल वही चेहरा था। अब तक टीम को समझ आ चुका था कि मामला बहुत बिगड़ गया है। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह स्ट्रीम बंद करो और यहां से निकलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिसे दुनिया को दिखा रहे थे, अब वही चीज उन्हें कंट्रोल कर रही थी। फिर देर रात लगभग 1:30 बजे कबीर के फोन पर फिर से वही आवाज आई, उस आत्मा की, और उसने कहा, तुम्हारे व्यूअर्स अब मेरे हैं। उनमें से 6 तो पहले ही मेरे साथ आ चुके हैं। और ठीक उसी वक्त उन्हें पहली खबर मिली कि कुछ लोग स्ट्रीम देखते देखते मर चुके हैं। इसके तुरंत बाद स्ट्रीम अचानक बंद हो गई, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। जब अगली सुबह हुई तो मरने वाले दर्शकों की गिनती 23 तक पहुंच चुकी थी। कबीर की वायरल स्ट्रीम एक डिजिटल महामारी बन चुकी थी। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ कबीर की कार मिली। अंदर टीम का कोई नामो निशान नहीं था, बस मुर्दा घर की दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ था, व्यूअर्स के लिए शुक्रिया, एनी। तो देखिए, दुनिया के लिए ये एक अनसुलझा केस बनकर रह गया। 4 यूट्यूबर्स जो अचानक गायब हो गए और 23 लोगों की रहस्यमयी मौत। लेकिन कबीर के इस आखिरी कहानी के मुताबिक वो लोग गायब नहीं हुए, नहीं, वो वहीं फंसे हुए हैं, हमेशा के लिए कंटेंट बनकर। कैमरा आज भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है और उस आत्मा को अब एक नई ऑडियंस मिल चुकी है। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या होता है जब कोई भूत वायरल हो जाता है? क्या हमारी स्क्रीन सिर्फ एक खिड़की है जिससे हम दुनिया देखते हैं, या फिर ये एक दरवाजा भी हो सकती है? कबीर अपनी कहानी इन आखिरी डरावने शब्दों पर खत्म करता है। वो लिखता है, मैं आज भी फुसफुसाहट सुन सकता हूँ। मुझे महसूस होता है कि आंखें मुझे देख रही हैं, और कभी कभी मुझे कैमरे की लाइट दिखती है, लाल रंग की, जलती बुझती हुई, रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि स्ट्रीम कभी खत्म नहीं हुई।